मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः अभिनंदन है। आइए आज हम कक्षा 8वीं के 5वें पाठ विज्ञान विषय के परमाणु का अंतर्भाग इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परमाणु के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान कर सकें। तो परमाणु मतलब होता है बच्चों, ये एलिमेंट्स यानी तत्व की सबसे छोटी एक इकाई होती है, एक कण होता है। और अंतर्भाग मतलब होता है परमाणु के अंतर्भाग यानी आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है, द्रव्य अर्थात क्या है। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य का अर्थ होता है बच्चों, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, ठोस, द्रव और गैस। और द्रव्य जो है यह अणुओं से बना होता है और अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो है रासायनिक पहचान जो बनाए रखने वाला तत्व होता है, वह सबसे छोटा से छोटा जो होता है उस कण को परमाणु कहते हैं। अर्थात बच्चों, सबसे छोटा जो कण होता है उसी को परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु का अर्थ होता है। और द्रव्य का सबसे छोटा घटक कौन सा होता है? तो द्रव्य का बच्चों जो है सबसे छोटा घटक यानी परमाणु ही होता है। अब इसके अंदर जो है बच्चों कौन कौन से पार्ट भाग पाए जाते हैं, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। बहुत से पदार्थों से छोटे छोटे कण अणु होते हैं, यानी बहुत से छोटे छोटे पदार्थों से अणुओं का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। अणु का निर्माण जो होता है परमाणुओं के केमिकल रिएक्शन जो होता है बच्चों, उसके द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है। परमाणु संबंधी संकल्पना 2500 वर्ष से भी पुरानी है, परंतु कालांतर में यह विस्मृत हो गई है, यानी कहीं खो गई है। आज के समय में आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि उसका अंतर्भाग भी स्पष्ट किया। यानी परमाणु कैसा होता है उसके बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ साथ जो है इसकी शुरुआत जो है डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत से हुई। डाल्टन ने बताया कि किस प्रकार से उनके परमाणु की संरचना होती है और उसके अंतर्भाग कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, उन्होंने बताया। तो सबसे पहले बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो डाल्टन ने बच्चों ईस्वी सन 1803 में सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उन्होंने बच्चों एक उदाहरण दिया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसके अंतर्भाग कैसे होते हैं। उन्होंने बताया एक लड्डू के बूंदी के लड्डू का उदाहरण दिया। बताया कि बूंदी के लड्डू जो है जिस प्रकार से एक एक कण आपस में चिपके हुए होते हैं और वह चिपक करके एक ठोस गेंद की भांति हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से एक बूंदी के लड्डू के जैसे ही जो होती है परमाणु की संरचना होती है। यानी कहने का तात्पर्य डाल्टन ने बताया कि यह बूंदी के लड्डू की तरह चिपक करके यह एक ठोस आकार प्राप्त कर लेते हैं। और इसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि ऐसे ही परमाणु की क्या होती है, संरचना होती है, जो कि उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। इसीलिए डाल्टन के सिद्धांत प्रतिपादित हुए, लेकिन उन्होंने पूर्णतः सिद्ध न कर पाए, इसलिए उनके सिद्धांत आज उतने ज़्यादा चर्चित नहीं है। बस उन्होंने बताया कि
परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, लेकिन उनकी व्याख्या उन्होंने पूर्णतः नहीं की। आगे चल कर के जे थॉम्सन ने 1897 में वैज्ञानिक के परमाणु के अंदर स्थित, उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ऋण आवेशित कणों की खोज की, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को उन्होंने खंडित कर दिया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ठीक नहीं है। थॉम्सन ने प्रयोग करके यह दिखा दिया कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, यानी ऋणावेशित जो कण थे उनका नाम जो है आगे चल कर के इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः पदार्थ के प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं, अर्थात पदार्थों के अणु और वे जिनके रासायनिक संयोग से बने हैं वे परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन कैसे होते हैं। थॉम्सन ने परमाणु संरचना में प्लम पुंडिक प्रतिकृति मॉडल द्वारा इस समस्या का हल निकाला। तो देखिए बच्चों, इस आकृति में देखिए दर्शाया गया है, उन्होंने बताया थॉम्सन के प्लम पुंडिक परमाणु प्रतिकृति क्या थी। 1904 में दर्शाया प्लम पुंडिक प्रतिकृति। इस प्रतिकृति के अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसे ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। फैले हुए धनावेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश द्वारा होता है, इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि हर परमाणु में जो है जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें वह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्होंने बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा धन आवेशित होते हैं, ऋण कम होते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं, धन आवेशित कणों की अपेक्षा ऋण आवेशित जो क्या होते हैं उदासीन होते हैं। ऐसा थॉम्सन ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया। तो बच्चों, आज आपको हमने डाल्टन और थॉम्सन के सिद्धांत बताए। अगले वीडियो में हम आपको रुदरफोर्ड द्वारा किस प्रकार से उन्होंने डाल्टन और थॉम्सन को उनकी त्रुटियां उनको बताई, उनके सिद्धांत को खंडित किया, और फिर से उन्होंने एक अलग प्रकार की उन्होंने रचना की और उस संरचना के माध्यम से दर्शाया कि किस प्रकार से परमाणु के अंतर्भाग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से ऋणावेशित होती हैं, कौन से उदासीन होती हैं, कौन धनावेशित होती हैं, इस सब चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको रुदरफोर्ड के सिद्धांत बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ऐसी हमारी आशा है। ज़रूर आप इसे पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।